यहाँ पर फैसला नहीं लिया जाता है तो बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी जाएगी और हो सकता है कि ये नाराजगी जो अभी कहीं ना कहीं जनता के अंदर से निकलती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के विधायक कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थक कहते हुए नजर आते हैं कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया, हम तो चाहते थे कि आप दोबारा कुर्सी पर बैठे। जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठते हुए नजर आएंगे और जो अमित शाह गृह मंत्री है वो पीएम बनते हुए नजर आएंगे। तो वो ये बातें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ये तमाम पद देखे जाएंगे। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9 न्यूज़। यहाँ पर 5 राज्यों में चुनाव हुए, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और छत्तीसगढ़ में। यहाँ पर 3 जगह बीजेपी ने बहुमत हासिल करी और काफ़ी दिनों तक जो सिरदर्द बीजेपी के लिए बना रहा वो सीएम चेहरा बना रहा और तीनों राज्य में यहाँ पर बड़े नेता बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह है जहां पर बीजेपी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो जीत जाएगी और राजनीतिक आंकड़े और यहां पर चुनावी आंकड़े भी यही बता रहे थे कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का 1% भी चांस नहीं है कि वो जीत जाए। लेकिन छत्तीसगढ़ में भी शानदार जीत आई, फिर कहा गया कि रमन सिंह ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिली, वो इतिहास बरकरार रहा कि 5 साल बीजेपी और 5 साल कांग्रेस रहेगी। फिर कहा गया कि वसुंधरा राजे ही सीएम बनेंगी क्योंकि उनको यहाँ पर बीजेपी में अनुभव है कि राजस्थान की राजनीति को कैसे चलाया जाता है। सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत उनके पास है, गुजरों के और बाकी अन्य जातियों के वोट वसुंधरा को आते हैं, महिला वोट को वसुंधरा आकर्षित करती हैं और कहीं ना कहीं मोदी मैजिक के साथ, क्योंकि यहाँ पर तीनों ही राज्य में कोई भी मुख्यमंत्री चेहरा उठाया नहीं गया था और कहा यही जा रहा था कि मोदी मैजिक यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर बीजेपी जीतेगी और हुआ भी यही कि मोदी मैजिक चला। लेकिन कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे का भी योगदान यहाँ पर दिखा। भले ही कई रैलियों में ना रही हों लेकिन वो पार्टी के साथ रही, उनके विधायक रहे, उनके समर्थक विधायक, उनके कार्यकर्ता यहाँ पर पार्टी के साथ जुड़े रहे और पार्टी की जीत के लिए लगे रहे। अब यहाँ मोस्ट इंपोर्टेंट बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहाँ पे लगातार 4 बार से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा थे। उनको यहाँ पर प्यार से जनता मामा कहती है। उनकी लाडली बहना योजना कहीं ना कहीं महिला वोट आकर्षित करके लाई और ये रिकॉर्ड रहा 2023 में कि सबसे ज़्यादा महिला वोट इसी साल आया और वो भी सारा मूवमेंट बीजेपी की तरफ था क्योंकि शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर महिला वोट लाने में काफ़ी उन्होंने यहाँ पर मदद करी। और हमने ये देखा भी कि जब फैसला यहाँ पर चौंकाने वाला आया, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और यहाँ पर मध्य प्रदेश में मोहन यादव को जब सीएम बनाया तो जनता को बड़ा झटका यहाँ पर लगा और कहा कि यहाँ पर अभी 2024 बाकी है और यहाँ पर 2023 में इस फैसले के बाद 2024 में यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी की खैर नहीं। यानी जनता यहाँ पर पूरी तरीके से अपने चहेते नेताओं की तरफ जो व्यवहार बीजेपी ने यहाँ पर किया है उसको लेकर बीजेपी के खिलाफ पूरी तरीके से उतर चुकी है। लगातार लोग यही प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि 2023 हमने देख लिया लेकिन अब 2024 में खैर नहीं। तो क्या यहाँ पर इन बड़े नेताओं को लेकर लोकसभा में कुछ सोचा गया है? यहाँ पर आपको बताएं, हाल ही में जेपी नड्डा ने एक बयान दिया है कि ये हमारे वरिष्ठ नेता हैं, हमें नए लोगों को मौका देना था, हमने वो मौका दिया। प्रधानमंत्री और अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनकी यही सोच थी कि ये नए लोगों को मौका दिया जाए, एक नया राजनीतिक समीकरण यहाँ पर बनाया जाए और उसी पर जो है वो फॉलो करते हुए चले। और खास यहाँ पर मैसेज देना था कई पार्टियों को कि बीजेपी यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं को भी सीएम बना सकती है। लेकिन जब सवाल उनसे किया गया कि यहाँ पर रमन सिंह, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे सिंधिया, इनका क्या होगा, तो वो बोलते हुए नजर आए कि यहाँ पर अभी लोकसभा चुनाव बाकी है, यहाँ पर हम कुछ ना कुछ उनके लिए आगे के लिए बेहतर जो है सोच रहे हैं। तो क्या बेहतर सोचेंगे तो क्या यहाँ पर लोकसभा में उनको प्रमोट किया जाएगा? यहाँ पर इस पूरी चीज़ का, इस पूरे बयान का यहाँ पर आकलन करेंगे और नाज़मीन से यहाँ पर सवाल करेंगे कि क्या 2024 से पहले उनको पीएम मोदी का फ़ोन आ सकता है? क्या यहाँ उनको विधानसभा से प्रमोट करके लोकसभा में लाया जा सकता है? क्योंकि कई लोगों को यहाँ कई सारे रिक्त स्थान अब हो गए हैं लोकसभा में, कई केंद्रीय मंत्रियों ने इस्तीफा दिया है जो यहाँ पर सांसद से विधानसभा में है। तो क्या हो सकता है कि विधानसभा से लोकसभा में इन तीनों नेताओं का प्रमोशन हो सकता है? खासकर जो नज़र है यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान पर है। जी बिल्कुल, यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान की बात करें,
या फिर वसुंधरा राजे की बात करें तो ये एक ऐसे चेहरे हैं जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को कई बार सत्ता दिला चुके हैं मध्य प्रदेश में और राजस्थान में। और वहीं देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों पर दांव लगाते हुए इन पुराने चेहरों को दरकिनार कर रही है। जो सबसे बड़ी गलती यहाँ पर वो करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिन चेहरों के जरिए वो सिर्फ विधानसभा का चुनाव नहीं लोकसभा का चुनाव जीत सकती थी, वहां पर नए चेहरों को इस तरीके से उतारा गया है ताकि तमाम वर्गों को साधा जा सके। लेकिन देखा जाए तो ये बात भी कही जा रही है कि यहाँ पर सिर्फ इन नेताओं को मुख्यमंत्री का पद नहीं दिया गया है तो ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यहाँ पर नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की भी तैयारियां की जाएंगी। यहाँ पर केंद्र में कोई बड़ा पद दिया जाएगा, ये बड़ी बातें यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ निर्भर करती हैं कि आखिरकार कब फैसला आएगा। मध्य प्रदेश में तो शपथ ग्रहण भी हो जाता है, राजस्थान में कल होता हुआ नजर आएगा। उसके कुछ दिनों बाद अगर यहाँ पर फैसला नहीं लिया जाता है तो बड़ी चूक भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखी जाएगी और हो सकता है कि ये नाराजगी जो अभी कहीं ना कहीं जनता के अंदर से निकलती हुई नजर आ रही है। वसुंधरा राजे के विधायक कहते हैं कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने गलत किया है, वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। वहीं शिवराज सिंह चौहान के समर्थक कहते हुए नजर आते हैं कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया, हम तो चाहते थे कि आप दोबारा कुर्सी पर बैठे। तो शिवराज सिंह चौहान खुद ही कहते हुए नजर आते हैं कि मैं दोबारा वापस आऊंगा, मैं कभी मध्य प्रदेश से गया नहीं हूँ और मध्य प्रदेश में ही रहता हुआ नजर आऊंगा। तो ये इशारा है कहीं ना कहीं नाराजगी का कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें दरकिनार किया है, उन्हें साइडलाइन किया है। तो हो सकता है कि वो लोग भी कोई बगावती कदम यहाँ पर उठाते हुए नजर आए। तो उससे पहले अगर भारतीय जनता पार्टी इन नेताओं पर फैसला ले लेती है और इन्हें कहीं ना कहीं लोकसभा में कोई बड़ी जिम्मेदारी कोई बड़ा पद देने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं ये शांत भी हो सकते हैं, यहाँ पर पार्टी के साथ भी रहेंगे, उसी राज्य में बने रहेंगे और उस पार्टी को जिताने की यहाँ पर कमान भी संभालते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये देखना होगा कि क्या इन दिनों में भारतीय जनता पार्टी को ये बड़ा फैसला लेती हुई नजर आती है या फिर बगावती सुर और भी ज्यादा पनपते हुए नजर आएंगे। ये नेता तो यहाँ पर नाराज ही हैं और आप कह रहे हैं कि बगावती सुर पनपते हुए नजर आ सकते हैं। लेकिन जो लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि 2024 में अब पीएम मोदी की खैर नहीं, यहाँ पर अगर सीएम चेहरा बदला है तो पीएम चेहरा भी बदलो, तो क्या यहाँ पर जनता बड़ा झटका बीजेपी को दे सकती है? क्या आप देख सकते हैं कि 2024 में यहाँ पर राजनीतिक समीकरण चुनावी समीकरण बदलते हुए नजर आ सकते हैं? देखिए, एक यहाँ पर किसान नेता की बात करें, यहाँ पर राकेश टिकैत की बात करते हैं, क्योंकि जब चर्चाएं यहाँ पर पीएम फेस बदलने की जा रही है तो यहाँ पर चर्चा राकेश टिकैत के उस बयान की कर लेते हैं, उस भविष्यवाणी की कर लेते हैं जो करते हुए नजर आए थे। उन्होंने कहा कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें आप देखिएगा। उसके बाद यहाँ पर वो ये कहते हुए नजर आते हैं कि जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है वो राष्ट्रपति के पद पर बैठते हुए नजर आएंगे और जो अमित शाह गृह मंत्री है वो पीएम बनते हुए नजर आएंगे। तो वो ये बातें यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इर्द गिर्द ये तमाम पद देखे जाएंगे, यानी कि वो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अगले प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में तो आप अमित शाह को भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जेपी नड्डा का भी यहाँ पर जिक्र करते हुए नजर आए थे। तो ये सारी बातें यहाँ पर दिखा रही हैं कि वाकई जनता अब बदलाव चाहती है। जब आपको मालूम है कि बदलाव सीएम चेहरे के तहत देखा जा सकता है तो बदलाव पीएम चेहरे के तहत भी देखा जा सकता है। इसलिए दोबारा से नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही क्यों चुनाव लड़ना? देखिए, विधानसभा चुनाव इसलिए लड़ा गया था पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ताकि यहाँ पर एक तरीके से पता चल जाए कि क्या वो करिश्मा चल पा रहा है। जिस मोदी मैजिक की बात आप करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या वो मोदी मैजिक नजर आ रहा है? तो वाकई विधानसभा चुनाव में तो नजर आया। तो इसलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव भी लोकसभा का पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ती हुई नजर आएगी। बिल्कुल यहाँ पर, लेकिन जनता लगातार मांग कर रही है कि बदलाव किया जाए। अगर आपने बदलाव लोकसभा में किया है, माफ कीजिएगा विधानसभा में किया है, तो लोकसभा में भी यहाँ पर बदलाव होना चाहिए। तो देखना होगा कि इन तीनों नेताओं को लेकर दिल्ली से क्या फैसला आता है। बीजेपी आलाकमान इनको मंत्रिमंडल में भी रखता है या इनके जो समर्थक विधायक हैं उनको मंत्रिमंडल में रखता है, क्योंकि अब मंत्रिमंडल का यहाँ पर विस्तार होना है। यहाँ पर 15 तारीख को शपथ ग्रहण होगा राजस्थान का, उसके बाद तीनों राज्यों का कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल डिसाइड किया जाएगा और उसके बाद देखा जाएगा कि इन तीनों नेताओं का फ्यूचर आगे क्या हो सकता है और क्या जनता अपने पसंदीदा नेताओं को लेकर यहाँ पर बीजेपी को बड़ा झटका देती हुई नजर आ सकती है कि नहीं। ये कहीं ना कहीं 2024 के गर्भ में छिपा हुआ है और पता चलेगा 2024 में कि आखिर इस विधानसभा चुनाव का क्या असर होने वाला है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।